नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रो विथ अस जीके चैनल पर स्वागत है। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी कड़ी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें राजवंश, साहित्य और अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश की राजधानी कौन सी थी। अपने पास 4 देखी हैं, उनमें से कौन सी राजधानी थी, कौन सी नहीं है, वो देखनी है अपने को। पहली है नागदा, दूसरी है आहड़, तीसरी कल्याणपुर और चौथी चित्तौड़गढ़। तो मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश था उसकी राजधानी चारों ही रही हुई हैं। ठीक है, तो चारों किस ऑप्शन में है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में, फोर्थ में। 1 2 3 4 चारों इसमें है, तो इसका फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि बांगड़ प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? बांगड़ प्रदेश में पहला ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो ये बांगड़ प्रदेश नहीं है, ये वागड़ प्रदेश आता है। दूसरा है नरहड़, भादरा, नौरा, करना। तीसरा है भरतपुर, कोठी, बाड़ी। चौथा है नागौर, अजमेर, टोंक। तो इसमें जो नरहड़, भादरा और नौहर, ये ऑप्शन है 2 नंबर, ये है बागड़ प्रदेश का। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, किस वंश के बूंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ था? कि जो बूंदी का नामकरण बूंदा के नाम पर हुआ था वो किस वंश का था? तो वो चौहान वंश का था, भीम वंश का था, मीणा वंश का था, यादव वंश का। वो मीणा वंश का था। इसमें ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कि असंगत बताइए। पहला वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। दूसरा ढूंढाड़, जिसमें जयपुर के आसपास का क्षेत्र। तीसरा हाड़ौती, जिसमें कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र। चौथा है मेवात, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन वागड़, उसमें है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये सही बात है। दूसरा ढूंढाड़, ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ये भी सही है। तीसरा हाड़ौती, कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र, ये भी सही है। ये मेवात, ये उदयपुर, ये सही नहीं है इसमें। तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा? ये चौथा ऑप्शन मेवात। मेवात वाला एरिया है ये अलवर साइड, ये होता है। ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन ये भी है कि असंगत बताइए। पहला है मांड, ये जैसलमेर से। वल, झालावाड़। तीसरा गुजरातर, जोधपुर का दक्षिणी भाग। चौथा कांठल, प्रतापगढ़। तो इसमें ऑप्शन बी है, वो सही हो जाएगा, वल, झालावाड़, ये असंगत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन खां मेवाती ने किस युद्ध में वीरता दिखाई थी? हसन खां मेवाती जो ये राणा सांगा की तरफ से लड़े थे, किस युद्ध में लड़े थे? हल्दीघाटी, मतिरे की राड़, खानवा या खमनोर का? ये खानवा के युद्ध में लड़े थे, यहाँ इन्होंने वीरता दिखाई थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्रोत में शामिल हैं। पहला है अभिलेख, दूसरा स्मारक, तीसरा उत्खनन सामग्री, चौथा मुद्रा। कि पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनमें किन किन को? तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनमें अभिलेख होते हैं, उनको भी गिना जाता है। स्मारकों को भी, उत्खनन सामग्री होती है वो भी पुरातात्विक स्रोत होता है, और मुद्राएं पुरानी, वो भी होता है। तो इसमें चारों बातें सही हैं। तो ये किससे हो गया? ये ऑप्शन डी, ये इसमें सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्य, कथन और कूट का चयन कीजिए। पहला है कि गठियाला शिलालेख है या अभिलेख है, वो प्रतिहारों की जानकारी देता है। दूसरा कथन है वो कि बिजोलिया अभिलेख चौहानों की प्रारंभिक जानकारी देता है। ठीक है, तो इसमें गठियाला अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी देता है, ये भी सही बात है। और दूसरा अभिलेख कि बिजोलिया अभिलेख चौहानों की प्रारंभिक जानकारी देता है, ये भी सही बात है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, जिसमें एक और फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ये कि चिरवा जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है कि का शिलालेख किस शासक की जानकारी देता है? तो इसमें अपने पास ऑप्शन है कि राणा कुंभा, राणा सांगा, रावल समर सिंह और रावल रतन सिंह। तो चिरवा का जो अभिलेख है वो हमें रावल समर सिंह के बारे में जानकारी देता है। ठीक है।
ऑप्शन 3 नंबर हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत बताइए कि इनमें से जो दे रखे हैं वो सही कौन से हैं। पहला है कि पृथ्वीराज विजय और जयानक, ये बात सही है। दूसरा, हमीर महाकाव्य वो नैनचंद सूर्य ने लिखा था, ये बात भी सही है। तीसरा, कान्नड़ देव प्रबंध ये पद्मनाभ ने लिखा था, ये भी सही है। और चौथा, दलपत विलास ये दलपत सिंह ने लिखा था, ये भी सही है। तो इसका मतलब कौन सा कूट सही हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 नंबर ऑप्शन इसमें चारों सही हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें 4 नंबर में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन डी सही हो गया 10 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी। वो अपने पास 2 नाम दे रखे हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरी है पश्चिमी भारत की यात्रा। तो कर्नल टोड की हैं ये दोनों ही बुक हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। ये दोनों ऑप्शन किस में, ऑप्शन सी में, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सत्य कथन कूट का चयन कीजिए। पहला है कि वीर विनोद, कविराजा श्यामल दास। दूसरा, मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्वेंद्र नाथ रेऊ। ये 2 साहित्यिक बुकें हैं जिनका नाम इनको लिखा था कविराजा श्यामल दास ने और दूसरी को लिखा था विश्वेंद्र नाथ रेऊ ने। तो इसमें ये दोनों सही हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी में, 1 और 2 दोनों ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा मतलब जी.एच. ओझा ने कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा था कि जी.एच. ओझा ने कौन सी जो रियासतें थीं उनका इतिहास लिखा था। पहली अपने पास रियासत है उसका नाम है जोधपुर, दूसरी है सिरोही, तीसरी है जैसलमेर, चौथी है डूंगरपुर, पांचवी है बांसवाड़ा, छठी है प्रतापगढ़। तो जी.एच. ओझा ने किन किन का इतिहास लिखा था। तो जी.एच. ओझा ने जोधपुर का भी इतिहास लिखा, सिरोही का भी इतिहास लिखा, डूंगरपुर का भी इतिहास लिखा, बांसवाड़ा का भी इतिहास लिखा और प्रतापगढ़ का भी लिखा। तो मतलब जी.एच. ओझा ने जैसलमेर का इतिहास नहीं लिखा। तो 3 नंबर को छोड़ के कौन से ऑप्शन में है ये सभी, ये ऑप्शन डी में देखो, इसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये है। तो 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी कि जी.एच. ओझा ने सिर्फ ये जैसलमेर को छोड़ के बाकी जो 5 रियासतें थी इनका इतिहास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर के लेखक थे, ये साहित्यिक बुक है कि वंश भास्कर, इसका लेखक कौन था। पहला ऑप्शन अपने पास बांकीदास, दूसरा है सूर्यमल मिश्रण, तीसरा है श्यामल दास, चौथा है दयाल दास। तो वंश भास्कर लिखी थी सूर्यमल मिश्रण ने। तो 14 नंबर का ऑप्शन बी है, ये सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है। प्रशंसा में अभिलेख लिखा जाता है उनको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है दान पत्र, दूसरा है शिलालेख, तीसरा है प्रशस्ति पत्र, चौथा है गुफालेख। अगर हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो अभिलेख होते हैं, उनको प्रशस्ति पत्र लिखा जाता है। प्रशस्ति पत्रों में हमेशा अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं, जो राजाओं ने पुराने समय में अच्छे काम किए वो सिर्फ प्रशस्ति पत्र में अच्छी अच्छी बातें प्रशस्ति पत्र में लिखी जाती है। बाकी शिलालेख हैं उन पे तो सभी बातें लिखी जाती हैं, सिर्फ प्रशस्ति पत्र में उसमें प्रशंसा की सिर्फ बातें लिखी जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट कल आगे इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। कल हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।